राधे राधे प्यारे भक्तों, आइए प्रेमानंद महाराज जी की मुख से कुछ ज्ञान भरी बातें सुनते हैं और अपने जीवन में उतारते हैं। मर्जी अगर भगवत प्राप्ति ग्रस्त जीवन में रहकर भी की जा सकती है तो संन्यास जीवन धारण लोग क्यों करते हैं? उसका कोई अलग अनुभूति होती है? भाग्य भाग्य भाग में दुल्हन नहीं बधाए, भाग में गरम गरम रोटी नहीं बधाए है तो क्या करे, बाबा जी बदलना पड़ेगा। जो विषय प्रिय जन है वो गृहस्थ मार्ग से भगवान को, और जो निर्विषय सिंहवत है वो माया को रौंदते हुए वैराग्य मार्ग से भगवान में चलते हैं। और एक धर्म से चल के ऐसे महानुभाव पुरुषों की सेवा करते हुए, अतिथि सेवा करते हुए, परिवार का पोषण करते हुए, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, वो भी भगवान को प्राप्त होता है। समस्त विषयों का त्याग करके जो चलते हैं ये जगत बंधनी होते हैं, जगत बंधनी होते हैं। मम भक्ति तो भोरम पुनाथ, ये सिंहवत मार्ग है। ये हर माया के आकर्षण को, हर माया के आक्रमण को सहता हुआ वो महात्मा भगवान के मार्ग में निर्विषय चलता है, इसलिए भगवान उनके पीछे पीछे डोलते हैं। एकादशी स्कंद भागवत में कह रहे हैं कि जो निरपेक्ष है, किसी की अपेक्षा नहीं रखते, मुनि मननशील है, निरंतर मनन चिंतन भगवान का करते रहते हैं, समदर्शी है, सब में एक परम तत्व को देखते हैं, निर्वैर हैं, ऐसे महात्मा के पीछे पीछे मैं डोलता हूँ कि उसकी चरण रज मेरे ऊपर पड़ जाए और मैं पवित्र हो जाऊं, परम पवित्र भगवान ऐसा कहते हैं। तो ये सिंहों का मार्ग है, सिंहवत मार्ग पर बाल्यावस्था से माता पिता परिवार सबका त्याग करके एकमात्र भगवान को अपना प्रियतम मानकर पूरी जिंदगी गुजार देना, ये सिंहों का मार्ग है। मर्जी पाप और अपराध में क्या अंतर है महाराज जी? पाप होता है जो धर्म विरुद्ध कार्य होता है, जैसे हम अपने गुरु की आज्ञा का उल्लंघन कर दिए, उनसे अमर्यादित बात किए, गुरु को अपमानित कर दिया, ये पाप नहीं, ये अपराध है। किसी वैष्णव संत इनकी बात का हम उल्लंघन कर दिया, उनकी निंदा कर दी, ये अपराध है। किसी जीव की हत्या हो गई, ये पाप है। लेकिन माता पिता की हत्या हो गई, गुरु की हत्या कर दी, पूज्य जनों की हत्या कर दी, ये अपराध है। ये अपराध नरक भोगने से ही अपराध की, जैसे वैष्णव अपराध बन जाए तो भगवान भी क्षमा नहीं करते, पाप तो नष्ट कर देंगे, अपराध को फिर भोगना पड़ेगा। इसीलिए सत्संग करना चाहिए कि क्या अपराध है क्या पाप है। तो पाप और अपराध में इतना भेद है कि जो पूज्य जनों का अपमान किया जाता है अपराध के अंतर्गत आता है, वैष्णव निंदा, भगवत सेवा अपराध, 10 नामा अपराध। और जो पाप है, जो धर्म कहता है ये ना करो, वो जो हम करते हैं वही पाप हो जाता है। धर्म विरुद्ध आचरण पाप है, धर्म की आज्ञा के अनुसार चलना पुण्य है। और पूज्य जनों का, संत महंतों का, इनका अवज्ञा करना, अपमान करना, इनको दुख पहुंचाना, ये सब अपराध के अंतर्गत आता है। माया में जितने भी भोग है, भोगों को भोगते हुए अगर हम चलें तो आग में घी डालते रहोगे, बुझेगी कभी? है बुझाना है तो पहले घी डालना बंद करो, तभी तो चलेगा। ऐसे गाल फुलाओ और हंसो, हंस सकते हो? हंसोगे तो गाल नहीं फूलेगा, गाल फूलेगे तो हंसोगे। एक संग नहीं होई भुआलू, हसब ठठावब फुलवब गालू। जैसे खूब ठहाका मार के हंसना और गाल फुला लेना एक साथ नहीं हो सकता। ऐसे विषय भोगों का भोग भोगते हुए परमात्मा प्राप्ति है। कौन सी विषय भोग नहीं भोग जिससे भगवत प्राप्त? धर्म विरुद्ध विषय भोग न भोगे, धर्म युक्त भोगे। जैसे अभी ब्याह हुआ, हाँ हो गया तो बस अपनी पत्नी से अनुराग रखो, मेहनत की कमाई से अपना भरण पोषण करो, माता पिता गुरुजनों को भगवान का स्वरूप समझो, कोई नशा न करो, कोई गंदे आचरण न करो, नाम जप करो, चले जाओगे भगवान के मार्ग में, आगे बढ़ जाओगे। अगर हमें ज्ञान हो जाए तो हमें तो कोई मार नहीं सकता, हमारा स्वरूप जो है अविनाशी है और शरीर विनाशी है, इसका विनाश निश्चित होना है। विनाश का मतलब परिवर्तन। ये अभी एकत्रित है तो रूप बन गया और परिवर्तित हो गया तो रूप बिगड़ गया। तो हमें भगवान का नाम जप करके सत्संग के द्वारा, शास्त्र स्वाध्याय के द्वारा ये ज्ञान प्राप्त करना है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं प्रभु का हूँ, प्रभु का अंश हूँ, अविनाशी हूँ। जब असलियत में ये ज्ञान अनुभव में आ जाएगा तो मृत्यु का भय खत्म हो जाएगा। राधा 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 राधा।